बांग्लादेश में जैसे ही नई सरकार का गठन होता है और बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनती है, नए प्रधानमंत्री बनते हैं तारिक रहमान, वैसे ही जिन्होंने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आग में झोंका था, उनमें से बांग्लादेश का ये बुढ़ा अंतरिम सरकार का मुखिया था, मोहम्मद यूनुस नाम है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल, इस चिड़िया को भी अब कैद करने वाली है बांग्लादेश की नई सरकार। सब के सब जेल जाने के लिए अब तैयार हो जाएं। और ये सब गोद में जाकर बैठ गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी के गोद में जाकर बैठ गए थे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आग में झोंक दिया था इन सब ने। अब नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते वापस से अच्छे होने वाले हैं, बांग्लादेश के अच्छे दिन आने वाले हैं। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ रिश्ते पर एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा यू टर्न ले लिया है बांग्लादेश ने, खास तौर पर आईपीएल को लेकर। क्या है पूरी खबर, सब कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, ढीले पड़े बांग्लादेश के तेवर किसको लेकर? आईपीएल को लेकर, क्योंकि खबर आ चुकी है बांग्लादेश का यू टर्न, आईपीएल के लाइव टेलीकास्ट पर बड़ा अपडेट, ब्रॉडकास्टर होंगे मर्जी के मालिक, यह कहा है बांग्लादेश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो नई सरकार में बने हैं, उनका यह बयान है। देखिए, बांग्लादेश सरकार का यू टर्न, आईपीएल 2026 से ठीक पहले हटाया लाइव मैच का बैन, यह खबर है। क्या बयान दिया है बांग्लादेश सरकार ने? आईपीएल के प्रसारण पर जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया है और एक अहम बयान दिया है, एक बड़ा बयान दिया है। क्या खबर है? बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण का रास्ता साफ कर दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। देश के नवनियुक्त नए सूचना और प्रसारण मंत्री जहीरुद्दीन स्वपन ने इसकी पुष्टि कर दी है। मामले का मूल्यांकन व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही करेगी बांग्लादेश की सरकार। देखिए क्या बयान दिया है नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जहीरुद्दीन स्वपन ने पिछली अंतरिम सरकार की ओर से आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, आईपीएल के प्रसारण के लिए किसी ने हमारे पास आवेदन नहीं किया है। हम राजनीति को खेल से नहीं जोड़ना चाहते, हम इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखेंगे और अगर कोई चैनल आईपीएल के प्रसारण के लिए आवेदन करता है तो हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। ये है वो अहम बयान, बड़ा बयान आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग को लेकर। बांग्लादेश के अंदर आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग कर सकेंगे कोई भी ब्रॉडकास्टर, बस आवेदन देनी पड़ेगी, बांग्लादेश सरकार तुरंत अप्रूव कर देगी। उन्होंने आगे देखिए क्या लिखा है, हम किसी को भी प्रसारण से नहीं रोकेंगे, यह कहा है स्वपन ने, जो नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं बांग्लादेश के। उन्होंने कहा है हम किसी को भी इसके प्रसारण से नहीं रोकेंगे, आईपीएल की बात कर रहे हैं वो। अगर स्टार स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया है, अगर स्टार स्पोर्ट्स इसका प्रसारण करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी चैनल को इसका प्रसारण करना है, बांग्लादेश के किसी भी चैनल को, तो हम उसका सकारात्मक रूप से स्वागत करेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, कोई प्रेशर हम नहीं डालेंगे कि आपको ब्रॉडकास्टिंग करना ही होगा, आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करना ही होगा, इस तरह का दबाव भी हम नहीं डालेंगे। लेकिन अगर कोई ब्रॉडकास्ट करना चाहता है आईपीएल के मैचेस को बांग्लादेश के अंदर,
तो वो पूरी तरह से आजाद है, हम उसे इजाजत दे देंगे, उसे बस आवेदन करना होगा और हम अप्रूव कर देंगे। इससे पहले युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने, जो इस नई सरकार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, उन्होंने सुझाव दिया था कि पहले लगाए गए प्रतिबंध यानी बैन के बाद अधिकारी इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे, ये कहा था स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। और अब देखिए बांग्लादेश की नई सरकार ने फैसला सुना दिया है, ले लिया है। बांग्लादेश में बैन क्यों लगा था आईपीएल पर, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग पर, यह जान लीजिए। देखिए बता दें जानकारी में, बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद देश में इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन कर दिया गया था। आईपीएल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और उसी खिजियाहट में उस समय पर अंतरिम सरकार जो थी बांग्लादेश के अंदर, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने आओ न देखा न ताओ और फैसला सुना दिया, सीधे फरमान सुना दिया कि बांग्लादेश में आईपीएल बैन, बांग्लादेश में हम आईपीएल को बैन करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे। इस तरह का फरमान सुनाया था उस समय की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की। और अब देखिए बैन हट चुका है, बैन लिफ्ट कर दिया गया है। प्रसारण प्रतिबंध सहायक सचिव फिरोज खान द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से ये जानकारी जो है वो जारी कर दी गई थी पब्लिक डोमेन में कि बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया गया, आईपीएल के मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे बांग्लादेश के अंदर। फिरोज खान ने वो एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिए जारी किया था। ये पूरा मामला है। सरकार का कहना था कि जिस लीग में उनके खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा है, उनका मतलब था मुस्तफिजुर रहमान से, उसका देश में प्रसारण नहीं किया जा सकता है, उस लीग का उस देश में प्रसारण नहीं किया जा सकता है। तुम हमारे मुस्तफिजुर को अपमान करोगे। उस समय पर ऐसा मोहम्मद यूनुस, उस बुड्ढे का, उस सनकी बुड्ढे का ऐसा कहना था कि तुमने मुस्तफिजुर रहमान का अपमान किया है, हम आईपीएल का अपमान करेंगे। भाई आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में अगर आप दिखा भी देते तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिखाते तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। आईपीएल की जो ऑडियंस है ना, आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू है, उसे तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो मैच करने की। वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है आईपीएल की, पूरे दुनिया भर में आईपीएल के फैन मौजूद हैं। और एक बांग्लादेश, इत्तू सा देश, अगर वो आईपीएल के मैचेस बैन भी कर देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तारिक रहमान को पता था कि बांग्लादेश को जरूर फर्क पड़ेगा, आर्थिक तौर पर भी पड़ेगा, और अपने देश का भला चाहते हुए तारिक रहमान की नई सरकार ने अब बैन हटाने का फैसला ले लिया है। देखिए किस तरह से इससे पहले बैन हटाया, अब बैन तो हटा चुके हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश की नई सरकार ने बैन हटा दिया है। लेकिन जब बैन लगाया था उसके बाद T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी एक प्रोपेगेंडा उस समय पर बांग्लादेश की सरकार ने किया था। 2026 T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था, बांग्लादेश की टीम ने बॉयकॉट कर दिया था 2026 T20 वर्ल्ड कप को, जो अभी हाल में T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ भारत और श्रीलंका की मेजबानी में। सरकार ने ऐलान कर दिया था, आईसीसी से बोला था कि सिक्योरिटी रीजन से हमारे खिलाड़ी भारत आकर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेल सकते हैं, जबकि बांग्लादेश के सभी मैचेस कोलकाता, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन्स और चेन्नई के चेपॉक में शेड्यूल्ड थे। लेकिन तय शेड्यूल से बांग्लादेश की टीम और बांग्लादेश की सरकार अपने खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजना चाहती थी, जिद पर अड़ गई बांग्लादेश की सरकार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी जिद पर अड़ गया, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। पाकिस्तान ने खूब उकसाया था उस समय पर, खूब चाबी भरी थी बांग्लादेश को,
और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया था ये सन की बुढ़ा। बांग्लादेश में उस समय अंतरिम सरकार का मुखिया था मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के जो अभी भी प्रेसिडेंट हैं, जिन पर तलवार लटका हुआ है, बांग्लादेश की नई सरकार ने तलवार लटका दिया है, जांच के दायरे में है, जांच चल रही है उन पर। नाम है अमीनुल इस्लाम बुलबुल। चिड़िया बुलबुल नाम की ये चिड़िया अब कैद हो चुकी है पिंजड़े में और जेल जाने के लिए अब ये सब तैयार हो जाएं। उस समय पर खूब इन्होंने बड़के मारे, खूब इन्होंने अकड़ दिखाई भारत के आगे। भारत को कुछ समझा नहीं, पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन अब बांग्लादेश की नई सरकार ने कमर कस लिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है। अब सब के सब ये जितने भी पाकिस्तान परस्त, ये सब जो बांग्लादेश को गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही देश को गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब पर अब बांग्लादेश की नई सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, सबको जेल में डालेगी। देखिए किस तरह से ये सब प्रोपेगेंडा उस समय पर किया गया था, उस समय की अंतरिम सरकार के द्वारा बांग्लादेश की। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से पीछे क्यों हटा? कौन था जिम्मेदार? सरकार ने जांच कमेटी, 5 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी है और जांच जारी है। बीसीबी सवालों के कटघरे में लगातार बीसीबी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच के दायरे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अमीनुल इस्लाम बुलबुल नाम की चिड़िया पर भी जांच चल रहा है, जांच जारी है। और यह सवाल पूछा था बांग्लादेश की नई सरकार ने, सरकार में आते ही, कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से पीछे क्यों हटा, क्यों बॉयकॉट किया बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट आईसीसी लेवल के टूर्नामेंट का? इसके पीछे का कारण क्या था, क्या वजह थी? आप जवाब दीजिए। स्पष्टीकरण मांगा, जांच बैठा दी। देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अक्टूबर 2025 में तमाम इसके अधिकारी, इसके प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल सब धांधली करके चुनाव जीतते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतते हैं। अमीनुल इस्लाम बुलबुल धांधली करके चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बाकी तमाम अधिकारी भी हथकंडा अपनाकर अलग तरीके से धांधली करके चुनाव जीतकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आते हैं। और फिर किस तरह से अब इस पूरे बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी गई है, गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी में कौन कौन है, कमेटी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इस जांच समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश AKM असदुज्जमा कर रहे हैं। इसमें पुलिस, कानून और मीडिया जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जांच का दायरा, कमेटी को अमीनुल इस्लाम बुलबुल के बोर्ड अध्यक्ष बनने वाले चुनावों में धांधली, प्रक्रियागत खामियों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। बीसीबी का विरोध और आईसीसी बैन का डर। बीसीबी ने इस कदम को सरकारी हस्तक्षेप बताया है कि सरकार इंटरफेयर कर रही है हमारे मामलों में, और सरकार से इस कमेटी को भंग करने का आग्रह किया कि ये 5 सदस्यीय कमेटी को भंग किया जाए। कोई जरूरत नहीं है हमारे इंटरनल मैटर्स में आपको घुसने का। बोर्ड को डर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी बोर्ड को सस्पेंड कर सकती है, जैसा कि पहले श्रीलंका क्रिकेट के साथ भी हो चुका है। इस बात का डर है बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को कि आईसीसी हम पर बैन लगा देगा। सरकार से उन्होंने बोला है कि आप पीछे हट जाइए, 5 सदस्यीय कमेटी को भंग कर दीजिए, हमारे इंटरनल मैटर्स में आप मत घुसिए। इस तरह की धमकी भी दी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। अपने नई चुनी हुई सरकार को सीधे धमका रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले। अमीनुल इस्लाम बुलबुल धमकी दे रहे हैं। जांच, चुनावी विवाद के अलावा खेल मंत्रालय ने बांग्लादेश टीम के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन और टूर्नामेंट से बाहर रहने के कारणों की जांच के लिए भी एक समिति बनाने का ऐलान किया है। और
बहुत सारे अधिकारी जो हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, इस्तीफे पे इस्तीफा हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर भूचाल मचा हुआ है और अब बांग्लादेश क्रिकेट आगे क्या, अब इसमें नए नए डेवलपमेंट्स होंगे, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो नई सरकार है, तारिक रहमान जिसके मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं नए बांग्लादेश के, वो तो सब खेल समझ चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान ने पीछे से चाबी भरी और बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकावे में आ गया, भारत से पंगा ले गया। पंगा लेना बांग्लादेश को भारी भी पड़ा। अब तारिक रहमान भारत के साथ रिश्ते लगातार बेहतर करने की कोशिश में जुट गए हैं और उसी में एक बड़ा कदम है कि आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग से बैन बांग्लादेश के अंदर हटा लिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है आईपीएल के मैचेस की बांग्लादेश के अंदर। ये देखिए, एक और खबर आई इसी बीच, भारतीय टीम की मेजबानी की तैयारी में जुटा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उठाया बड़ा कदम, आयरलैंड दौरा टला। आयरलैंड दौरे पर जाना था बांग्लादेश की टीम को, उस दौरे को पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ जो सीरीज खेलना है बांग्लादेश की टीम को, बांग्लादेश मेजबान होगा, भारत को दौरा करना है, उस दौरे की तैयारी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से जुट चुका है, उसकी तैयारियों में जुट गया है। तो यह इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने वाले हैं वापस से बांग्लादेश के, और बीसीसीआई भी हो सकता है कुछ दिन में खबर आ जाए कि हरी झंडी दे दे टीम इंडिया को कि आप जाइए और बांग्लादेश का दौरा कीजिए, बांग्लादेश के दौरे पर जाकर बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैचेस खेलिए। ये खबर भी आ सकती है, कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ऐसी खबर कुछ दिन में आ जाती है। तो ये पूरा मामला है और अब बांग्लादेश की नई सरकार ने यह ठान लिया है कि जो भी प्रोपेगेंडा चला रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में रहकर पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए थे, इस ट्रॉफी चोर की गोद में जाकर बैठ गए थे, उन सबको सबक सिखाने का अब समय आ चुका है। और तारिक रहमान ने अब उसमें एक बड़ा कदम यह उठाया है कि आईपीएल पर से बैन हटा लिया गया है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर अब आईपीएल के मैचेस दिखाए जा सकते हैं। बस जो भी ब्रॉडकास्टर दिखाना चाहता है आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश के अंदर, उसे बांग्लादेश की सरकार को एक आवेदन देना है और हरी झंडी मिल जाएगी बांग्लादेश की सरकार की तरफ से। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दर्ज कराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।